आज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। विजय भाई साहब और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मेरे सतगुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि दिल में आ रहा है कि पहले थोड़ा सा उन्हीं के लिए बोलूं, क्योंकि उनकी मेहर, उनकी कृपा के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। तो चौपाई से शुरू करती हूँ, अपने सदगुरु का गुणगान करते हुए सरकार श्री का और बड़े महाराज जी का और श्री जी साहेब जी, जो हम सब रूहों को इकट्ठा करके घर ले जाने के लिए आए हैं। गुम्बद जी में नीचे विराजमान है। हम सब सुंदर साथ को यहाँ से घर ले जाने के लिए आए हैं और अपने सदगुरु महाराज जी के दिल में विराजमान मैं श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं के हुक्म से जो भी वो शब्द बुलवाते हैं वही बोलेंगे। चौपाई है। वारने जाऊं वन राय वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया। वारने जाऊं वन राय वल्लभ की जाकी सुख शीतल छाया। राजे महाराज ने सदगुरु महाराज जी की उपमा जंगल में जिस प्रकार से वन में घने वृक्ष होते हैं, उन घने वृक्षों से सदगुरु महाराज जी की जो है उपमा की है। वारने जाऊं वन राय वल्लभ की, कि मेरे जो धाम के धनी है, जो इस संसार में तन धारण करके आए हैं, उनकी जो उपमा है वो वन के समान है। और वन में कितने घने वृक्ष होते हैं, उनकी छाया, अगर आप कहीं से थके हुए आए हो और उन वृक्षों की छाया में आप बैठ जाओ तो कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। उस धूप से जो है हमें बचाकर वृक्ष जो है हमें आनंदित करते हैं, हमें ठंडक देते हैं। ठीक इसी तरह से मेरे सदगुरु महाराज जी ने भी हमें माया के विकारों से निकालकर, माया की धूप से निकालकर अपने चरणों तले उस विशाल वृक्ष के नीचे हमें स्थान दिया है, जिसके तले हमें बैठकर जो है आनंद भी आ रहा है और हमें दिलों में हमारे ठंडक भी पड़ रही है। तो कह रहे हैं ऐसे सदगुरु महाराज जी के ऊपर रूह जो है बलिहारी जाए। वारने जाऊं वन राय वल्लभ की जाके सुख शीतल छाया। ऐसी उनकी छाया है, उसमें जो शीतलता है, उसमें जो उनका लाड है, उसमें जो उनका प्यार हमारे लिए हर पल बरसता रहता है। हर पल उनको हमारी ही फिक्र रहती है। तो कह रहे हैं इस तरह से ऐसे सदगुरु महाराज जी का हम क्यों ना गुणगान करें। और अगली चौपाई के अगले चरण में कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु महाराज जी जो है, देखो गुण भव औखदी देखे दूर जाए माया। और ये सदगुरु महाराज जी हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? देखो गुण भव औखदी, ऐसा कार्य कर रहे हैं जो इस संसार में कोई भी गुरु नहीं कर सकता। अर्थात उनका क्या गुण है? वो सीधा हमें इस संसार से पार ले जाकर भव सागर से पार कर देते हैं। पहले तो वो अपने चरणों की छाया में हमें ठंडक देते हैं, प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं और उसके बाद जो है हमें इस संसार से निकाल कर, माया की धूप से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए
हमारा जो चेतन है उसको आत्म स्वरूप बनाकर परम धाम में प्रवेश कराते हैं। देखे दूर जाए माया, अर्थात ऐसे सदगुरु महाराज जी के चरणों का हमें जो है हमेशा ही आसरा लेकर ही चलना चाहिए। हमारा जीव उनके हुक्म के तले चले, जो वो कहे वही हम करें। तो सुंदर साथ जी, ये मेरे सदगुरु महाराज जी ने जो है हमारे साथ ऐसा सबके साथ किया है, तो ही हम ये सब सुंदर साथ जी बोल पा रहे हैं। वरना हमारा जीव कहाँ युगों युगों से माया में भटका हुआ था। उन्होंने हमें पकड़कर तारतम दिया। तारतम तारतम देने के बाद सिर्फ तारतम ही नहीं दिया, उस तारतम में जो कौल है वो सारे निभाए हमारे लिए। उन तारतम के जो वचन थे, उन कौलों को निभाते हुए हमें जो है हमारे धनी अक्षरातीत प्राणनाथ जी से, मूल स्वरूप राज शर्मा जी से मिलवाया और ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया सुंदर साथ जी कि हमें अपने ऊपर गर्व होता है कि हमारे साथ ऐसे सब विध समर्थ सदगुरु हमारे सिर पर खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही हमारे लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसे सदगुरु का हमें जो है हमने तो उनका सानिध्य भी लिया है, तो ऐसे सदगुरु का सानिध्य पाकर हम तो धन धन हो गए हैं सुंदर साथ जी। क्यों शब्द भी कम पड़ रहे हैं। राजी महाराज ने उनके दिल में विराजमान बैठी अब हमें श्यामा महारानी की पहचान कराई है। और जो श्यामा महारानी है हमारी, वो सुंदर साथ जी, राजीव महाराज ने उनको ये सेवा दी है कि तुम मेरी रूहों को बुलाकर घर वापस ले आओ। तो ये हमारे सदगुरु महाराज जी ने कार्य किया और अब हमारी श्यामा महारानी उन्हीं के दिल में बैठकर हमें पुकार लगा रही हैं कि ऐ मेरी रूहो, आओ घर वापस चले। अब बहुत दिन हो गए माया में बैठे हुए, अब अपने जो है घर में चलते हैं। तो अब मेरी श्यामा महारानी जो मेरे सदगुरु महाराज जी के दिल में विराजमान है, वो हमें घर की तरफ ले जा रही हैं। हमारा घर कहाँ है सुंदर साथ जी? वो मूल मिलावा परम धाम, 9 भौम 10वीं आकाशी प्रथम भौम में 5वां चौक, 4 चौक पार करते हुए 5वां जो चौक है गोल हवेली का, उस मूल मिलावे में विराजमान मैं राज शर्मा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनके चरणों में अपना प्यार समर्पित करती हूँ। और आज सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज जी ने जो विषय उपजाया है, वो उपजाया पहले राजी का श्रृंगार का बातुनी भाव हो चुका है। श्यामा जी के बातुनी भाव का, श्यामा जी के श्रृंगार का बातुनी भाव का वर्णन राजी महाराज ने कराया। और अब जो है धाम धनी की कृपा से, मेरे सदगुरु महाराज जी के हुक्म से, श्यामा महारानी की लाड और प्यार से उन्होंने ये हुक्म किया है कि अब सब सुंदर साथ को सुंदर साथ का श्रृंगार बताओ, उस श्रृंगार का बातुनी भाव बताओ, उस श्रृंगार में क्या क्या बातें छिपी हुई हैं हमारे सुंदर साथ के भी, उन सब बातों को मेरे धाम धनी ने जो हुक्म किया है उसके द्वारा मैं आप सबके समक्ष थोड़ा सा ये सुंदर साथ के श्रृंगार का वर्णन करने जा रही हूँ। सुंदर साथ जी, आइए चलें हम सब जहाँ हमारी मूल बैठक है, मूल मिलावे में, जहाँ हम राज श्यामा जी के चरणों में बैठे हैं मूल मिलावे में। सुंदर साथ जी, राजी श्यामा जी सिंहासन के ऊपर विराजमान है और सुंदर साथ जी जहाँ मेरे राज श्यामा जी बैठे हैं, वो सिंहासन बहुत ही सुंदर है, कंचन रंग का सिंहासन है। इतना सुंदर प्यारा मेरे धनी का सिंहासन है। और वो सिंहासन, जैसा कि हम पहले सुन भी चुके हैं कि वो सिंहासन राजी महाराज का 1000 पाखुड़ी का कमल का जो फूल है सुंदर साथ जी, उस पर मेरे धाम धनी का सिंहासन विराजमान है। कुछ बातें मूल मिलावे की भी रह गई थी, उनको लेकर आगे बढ़ते हुए सुंदर साथ के श्रृंगार की तरफ हम बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, राजी श्यामा जी जिस पर विराजमान है मूल मिलावे में, एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, ये बात मूल मिलावे की शायद रह गई थी। तो धाम धनी अपनी कृपा से, राजी महाराज, श्यामा महारानी हमें अपनी कृपा से ये बता रही हैं कि एक गादी का मतलब है मार्फत का स्वरूप, और ऊपर 2 चाकले
कई चाकले चित्रकारी ताप पर बैठे श्री जुगल बिहारी। और दो दो चाकले मतलब हकीकत का स्वरूप, यानी राजीव भी हैं और श्यामा जी भी हैं। और 5 तकियों का भाव सुंदर साथ जी, राजीव महाराज कभी और वर्णन कराएंगे तो फिर उनको सागरों से भी घटा के बताएंगे। अभी धामधनी जो मेरी श्यामा महारानी आदेश दे रही हैं, 5 तकिए जिस पर वो विराजमान है, दोनों स्वरूप, जुगल स्वरूप, सुंदर सजीली जोड़ी जिस पर विराजमान है, वो 5 तकिए जो है 5 शक्तियों के रूप में इस संसार में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि धामधनी की पांचों शक्तियां इस संसार में जो है वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं। और मूल मिलावे में तो हम सभी जानते हैं कि पूरा इश्क का राज है। इश्क का ही इश्क का ही सेजा है, इश्क का ही सिंहासन है, इश्क का ही श्रृंगार है, इश्क का ही प्रेम है, इश्क के ही लाड है। तो धामधनी हमें ये सब बातें जो है मूल मिलावे में ले जाकर समझा रहे हैं। और हम सब सुंदर साथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सब सुंदर साथ उन्हीं के चरणों में बैठे हुए हैं। सुंदर साथ जी, राजी श्यामा जी का जहाँ सिंहासन नीलवी के थंबों के बीच में है और पूरा मिलावा मूल मिलावे का भरा हुआ है, और हम सब सुंदर साथ उनके चरणों में बैठे हैं। सुंदर साथ जी, उनके चरणों में जो हम बैठे हैं, तो राजी श्यामा जी का जो स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, आनंदमयी स्वरूप है, इश्कमयी स्वरूप है। तो उनके जो अंग हैं उनमें से इश्क की, आनंद की लहरें जो है हमेशा ही आती रहती हैं, बहती रहती हैं। तो वो जैसा कि पहले भी राजी महाराज की कृपा से राजी महाराज के चरणों का बातुनी भाव बताया, तो उन चरणों के माध्यम से धामधनी वो नहरें जो है पूरे मूल मिलावे में जो सुंदर साथ है, उन तक वो लहरें जो है आती जाती हैं। अब धामधनी ने जिस भी सखी को जागृत करना होता है, जिस भी अपनी लाडली रूह को वो जगाना चाहते हैं, उसको जो है अपने सामने ले आते हैं। सुंदर साथ जी, क्योंकि मूल मिलावा भी पूरा चेतन है। सखियां जो है, जो मूल मिलावा चेतन है, तो सखियां भी इधर उधर होती रहती हैं। लेकिन सखियां जो है, आइए सुंदर साथ जी ये जाने कि सखियां जो है बैठी कहाँ पर है। मूल मिलावे में सुंदर साथ जी, सखियां भी कमल के फूल के ऊपर बैठी हैं। जैसा कि धामधनी का जो सिंहासन है वो 1000 पाखड़ी के कमल के फूल है के ऊपर विराजमान है, हमारे धामधनी उनके ऊपर विराजमान है। सुंदर साथ जी, उनके चौकी में जो चरण रखे हैं उसमें भी फूल विराजमान है। क्योंकि वो चौकी के जो फूल हैं, जब उनका दिल करता है, वो धामधनी के चरणों का लाड प्यार जब वो लेना चाहते हैं, तो वो अपने आप को समेट कर धनी के चरणों को उसमें बंद कर लेते हैं। और श्यामा जी के भी चरण ऐसे ही, वो फूल जो हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी वो सब चेतन है। और जब वो उनका रसपान कर लेते हैं, तो वो फिर खिल वैसे के वैसे ही खिल जाते हैं और इश्क से भर जाते हैं और प्रेम से भर जाते हैं। तो इस प्रकार से धामधनी जो है, उनके जो चरण है और जो कमल के ऊपर विराजमान है, उन चरण कमलों से सारी मूल मिलावे में बैठी हुई रूहों की जो है, उनके अंदर वो इश्क की, प्रेम की, लाड की सब नहरें जो हैं बहती रहती हैं और वो सुंदर साथ के पास आती रहती हैं। तो सुंदर साथ जी, आइए देखते हैं कि सुंदर साथ हमारी जो मूल परात्म के जो तन है, वो किस प्रकार से कमल के फूल के ऊपर सुंदर साथ जी वो भी विराजमान है। वो कमल के फूल के ऊपर सुशोभित है, ये कहिए कि वो किस प्रकार से परात्म के जो तन है, जैसा तन राजी का है वैसा ही श्यामा जी का है और वैसी ही उन रूहों के तन है सुंदर साथ जी। और वो जो उनका जो श्रृंगार है सुंदर साथ जी, अब वो किस प्रकार से वर्णन है, इसका हम सभी जानते हैं कि सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का जो श्रृंगार लिखा हुआ है, वो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से धामधनी ने उनके भी श्रृंगार का वर्णन किया है। आइए सुंदर साथ जी, हम थोड़ा सा चलते हैं। उस श्रृंगार का वर्णन करने से पहले हम चलते हैं पांचवी भौम में। जब धामधनी ने खेल दिल में ले लिया था, तो पांचवी भौम से जब हम जिस दिन हमें खेल में आना था,
उस दिन जो राजी महाराज जो है 5वीं भूमि में रात्रि की जो लीला हुई, उसके बाद जब हम सुबह उठ के आए और तीसरी भूमि की पड़साल में आए, तीसरी भूमि की पड़साल में हम सब सखियों ने एक दूसरे का श्रृंगार किया। अब उनको अभी ये नहीं पता था कि राजी महाराज आज ही हमें खेल में ले जाने वाले हैं, लेकिन दिल में उमंग उनके भरी हुई थी कि कब हमें धामधनी जो है, जो वो रोज कहते हैं हमें वो खेल दिखाएंगे। तो आज सुंदर साथ ने एक दूसरे का बढ़ चढ़कर श्रृंगार किया कि किस प्रकार से मैं अपनी सखी को सजाऊं कि मेरी सखी मेरे मेरी सखी जो है मेरे धनी को जब देखे और मेरे धनी जब उसको देखें तो वो उस पर रीझ जाए। और इस प्रकार से सारे सुंदर साथ ने और राजी श्यामा जी ने तीसरी भूमि की पड़साल में सुंदर साथ जी जो है श्रृंगार किया। अब श्रृंगार करने के बाद वहां की तीसरी भूमि की पड़साल की सारी लीला घटित हुई। उसके बाद जब सखियां वनों में गई तो भी सखियों के दिल में एक ही उमंग थी कि आज जो है हमें खेल देखने जाना है। दिल में तरह तरह के भाव थे, तरह तरह की उनके दिल में बातें थी। और जब वो वापसी आई 3 बजे, और 3 बजे आने के बाद फिर राजी श्यामा जी से वार्तालाप हुआ कि आज हमको कहाँ जाना है, तो सब ने एक आवाज में बोला कि आज हमें जो है अक्षर के घाट चलना है, अक्षर के महल जाना है। तो राजी महाराज ने कहा कि चलो आओ सखियो। तो इस प्रकार से ये वार्तालाप जब हुआ तो करते करते 4:30 हो गए, और तब हम सारी सखियां आ गई मूल मिलावे में। और मूल मिलावे में राजी ने सबको स्थान ग्रहण करने को कहा। स्थान भी सभी ने वही ग्रहण किया जो राजी महाराज ने अपने दिल में सबके लिए लिया हुआ था। अब सारी सखियां आकर खिलखिलाती हुई मुस्कुराती हुई आकर धामधनी के चरणों में आकर विराजमान हो गई, क्योंकि सुंदर साल जी आज से पहले कभी भी परम धाम की जो रूहें हैं वो चरणों में इस तरह से नहीं बैठती थी। हमेशा राजी के बराबर ही सिंहासन में, कुर्सियों में सुंदर साथ एक एक के साथ मिल मिल के सखियां जो है वहां पर बैठती थी। अब राजी महाराज ने क्योंकि दिल में खेल लिया ही हुआ था तो यहाँ पर वो आकर बैठ गई। लेकिन उनकी जो जब वो बैठ गईं, तब धामधनी ने उनसे जो-जो बातें करी वो हम सब सुंदर साथ को पता है कि उन्होंने हमें खेल में जाने से मना किया, लेकिन हमारा दिल उसी खेल में ही लगा हुआ था। लेकिन हमारे दिलों में एक दहशत भी थी सुंदर साथ जी, एक अचरज भरा एक माहौल था। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो सबे एक दिल, कि सारे सुंदर साथ जो है इस प्रकार से अचरज होकर बैठी थी, हैरान होकर बैठी थी कि धामधनी हमें कौन-सा खेल दिखाने वाले हैं? कौन-सा कहाँ पर हमें ले जाने वाले हैं? क्या होगा वहाँ पर हमारे साथ? इस प्रकार से उनके दिल में उमंग भी थी, जोश भी था और थोड़ी-सी डर भी था और दहशत भी था। और इस प्रकार से सारी सखियाँ आकर मूल मिलावे में विराजमान हो गई। ये बताने का भाव सुंदर साथ जी ये है कि उस समय, उस दिन जो-जो श्रृंगार जिस-जिस सखी ने किया हुआ था, उसी श्रृंगार को लेकर सुंदर साथ जी वो वहां मूल मिलावे में आकर विराजमान हो गई। अब सुंदर साथ जी और धामधनी की जो शोभा इंद्रावती जी ने वाणी में हमें बताई है कि राजी महाराज का किस प्रकार से सफेद जामा, केसरिया इजार और श्यामा जी की भी सिंदूरिया साड़ी, ये सारा वर्णन जो है उसी दिन का है जब धामधनी ने इस खेल में आना हमारे लिए, और खुद भी हमारे साथ वो अकेला हमें छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो भी हमारे साथ में आए। तो हम सब सुंदर साथ जो है आकर मूल मिलावे में जो है राजी महाराज ने हमारे लिए खिलवत खाना तैयार रखा था कि मेरी रूहें आए, बैठें और मैं उनको खेल दिखाऊं। लेकिन राजी के दिल में भी एक बात थी कि मैं इनको दूर भेज तो रहा हूँ और ये वापस कब आएंगी, ये उनके दिल में भी थोड़ा सा जुदाई का जो था राजी के दिल में भी था कि क्योंकि इश्क तो धामधनी ही हमें ज्यादा करते हैं और इश्क है भी उनका ही बड़ा, साहिबी भी उन्हीं की बुजुर्ग है। तो ये बातें जो है हमें पता नहीं थी खेल में, इसीलिए हमको लेके आए। तो आइए अब चलते हैं सुंदर साथ जी, जहाँ मूल मिलावे में आकर सखियां विराजमान हुई, वो फूलों के ऊपर आकर विराजमान हो गई। धामधनी ने हमारे लिए जो मूल मिलावे में जो गिलम बिछाई है,
राज्य के सिंहासन के नीचे 1000 पाखड़ी का फूल है, और नीचे जो है हमारे भी जहाँ पर गिलम बिछी है, उस गिलम के ऊपर सुंदर साज जी फूल बने हुए हैं। उन कमल के फूलों के ऊपर हम सारी सखियां आकर बैठ गईं। अब जब सारी सखियां उन कमल के फूलों के ऊपर आकर बैठ गईं, और जो है धामधनी ने सबके दिलों में अलग-अलग खेल डाल दिया। वहां पर हम एक दूसरे से अंग जोड़कर बैठी कि किस प्रकार से जो है धामधनी हमें कैसा खेल दिखाएंगे। तो हम कम से कम आपस में जुड़-जुड़ के मिल-मिल के बैठ जाती हैं कि वहां पर अगर हम भूल भी जाएं तो एक दूसरे को बता देंगी। लेकिन धामधनी की जो वो लीला है वो अपरंपार है। वो हमसे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना आगे सोचते हैं। उन्होंने वहां पर बैठे-बैठे ही हमारे सभी के दिलों को जुदा कर दिया, और जुदा ऐसा कर दिया कि सुंदर साज जी ब्रज का खेल हुआ, रास की लीला हुई, और अब जागने की लीला को भी 400 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सब सुंदर साथ अभी मूल मिलावे में कुछ सखियां जो जागृत हुई हैं, और कुछ सखियां अभी भी नहीं जागी हैं। तो उन्हीं सब सखियों को जागृत करने के लिए धामधनी ये इतने सारे ज़ूम में जो प्रोग्राम चला रहे हैं, चरचनी का, चितवनी का, भजन का, तो ये धामधनी सब इसीलिए चला रहे हैं सुंदर साथ जी। ये डायरेक्ट टेलीकास्ट जो हो रहा है सुंदर साथ जी, मूल मिलावे से राज्य के दिल से हो रहा है, क्योंकि धामधनी अब चाहते हैं कि मेरी रूहें घर वापस आए। तभी अब जो है, आइए अब हम चलते हैं सुंदर साथ के श्रृंगार के ऊपर कि किस प्रकार से मेरी जो निस्बतियन सखियां हैं, उन्होंने किस प्रकार से मूल मिलावे में कैसा कैसा श्रृंगार किया है। वाणी में तो उनके लिए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जोत का एक सागर है, एक सागर के समान उनकी जो है शोभा है, क्योंकि उनके जो वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, वो सभी एक सागर के समान है, क्योंकि सब एक दूसरे से अंग मिलाकर बैठी हैं। लेकिन धामधनी तो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वाणी में सागर ग्रंथ में जो सुंदर साथ का श्रृंगार लिखा है, जो हमको बताया है, जो उन्होंने हमारे लिए उतारा है सुंदर साथ जी, आइए अब चलते हैं उसकी तरफ। तो राजी महाराज ने जो सुंदर साथ का श्रृंगार बताया है, सबसे पहले उन्होंने बताया है सुंदर साथ का जो मुखारबिंद है, वो इश्क से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, लाड से भरा हुआ है, क्योंकि वो राजी महाराज के लाड हर पल लेती ही रहती हैं। अब सुंदर साथ जी धामधनी ने उनके जो साड़ियां जो उनकी पहनी हुई हैं, रंग बिरंगी सुंदर साथ साड़ियों में विराजमान है, और अपनी अपनी साड़ी को हम सब सुंदर साथ को भी देखना है, किस प्रकार से उनकी जो साड़ियों के रंग हैं, उसमें किस प्रकार से बेल बुटियां हैं, और किस प्रकार से वो जो है सुंदर साथ जो है वहां पर विराजमान है। और सुंदर साथ का जो श्रृंगार है सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं, मस्तक से लेते हैं। मस्तक में सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने ये बताया है कि सुंदर साथ ने जो बेंदा लगाया है, उसमें जो है मोर का जो है मुख बना हुआ है 2 साइड वाला। तो धामधनी चाहते तो जैसा श्यामा जी का है वैसा हमारा भी हो सकता था, लेकिन धामधनी ने उसको इसीलिए हमारे शीश कमल के ऊपर सुशोभित किया, और उसका भाव ये है कि राजी महाराज ने हमारे ऊपर हमें जो है खेल दिखाना था आत्म और पर आत्म का, क्योंकि इसीलिए उनके 2 मुंह बने हुए हैं। मोर का मुख बना हुआ है, चोंच दोनों तरफ बनी हुई है। तो सुंदर साथ जी उसका बातूनी भाव यही है कि राजी महाराज ने हमें जब हमें इस खेल में उतारा, तो आत्म के द्वारा उतारा, और आत्म को परात्म का खेल दिखाया जा रहा है। इन दोनों की लीलाएं जो है दिखाई जा रही हैं, और वो जो दिखाई जा रही हैं, वो इस जीव के माध्यम से जो है हुक्म के द्वारा हमें इस जीव के माध्यम से उसको ये चीजें दिखाई जा रही हैं। इसीलिए उस बेंदे का जो भाव है वो ये है आत्म और परात्म की लीला। और जब अभी तो उनके दोनों की जो मोर की जो मुख की जो चोंच है वो अलग अलग है सुंदर साथ जी। जब खेल समाप्त होगा तो राजी महाराज उसको
एक स्वरूप कर देंगे, उसको मोर का स्वरूप एक ही कर देंगे। अर्थात जब रूह का खेल खत्म हो जाएगा और रूह जो है राजी के एक दिले के सागर में गोते लगाएगी और राजी महाराज के चरणों में वापस आ जाएगी, तो उसका फिर वो जो बेंदे का जो स्वरूप है वो वापस एक हो जाएगा। और इसी तरह से सुंदर साथ जी राजी श्यामा, जिस प्रकार से श्यामा जी का श्रृंगार है, उसी प्रकार से उस श्रृंगार को हमको धारण करना है। अभी हम सभी सखियों के साड़ियों के जो रंग है सुंदर साथ जी, वो सब अलग अलग हैं, लेकिन हमें कौन सा श्रृंगार करना है? जो हमारी श्यामा महारानी सिंहासन पर विराजमान है, उस श्रृंगार को जब हम धारण कर लेंगे, अपनी आत्मा के नजरों से अपनी परात्म के स्वरूप को वैसा सजा हुआ देख लेंगे, तो हमारी आत्म जागृति मानी जाएगी। नहीं अन्यथा अगर अभी हमारे साड़ियों के रंग सारे वही अलग अलग हैं, तो इसका मतलब अभी हम इस खेल में है, ये खेल में हमारी नजर अभी भी खेल में ही चल रही है। और सुंदर साथ जी धाम धनी ने हमको जो है कमल के फूल के ऊपर जो बिठाया है, उसका भी एक भाव है कि किस प्रकार से जैसे राजीव महाराज का कमल का फूल है, उसी प्रकार से हम सब सुंदर साथ भी कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। और सखियों के सुंदर साथ जी सखियों के हैड़े के ऊपर, हृदय के ऊपर 4 हार विराजमान है सुंदर साथ जी। तो राजी महाराज ने उन 4 हारों का भाव भी यह बताया है कि किस प्रकार से उनके दिलों में जो खेल चल रहा है, वो 4 दिन का चल रहा है, अर्थात ब्रज, रास, जागनी और धाम। ये 4 हार राजी महाराज ने उनके हैड़े में अंकित किए हुए हैं और इन्हीं 4 हारों के माध्यम से धाम धनी हम सब रूहों को खेल जो है इस माया का, यानी कि अक्षर के महल का खेल दिखा रहे हैं। हमारी जो सुरता है सुंदर साथ जी, इस समय अक्षर की तरफ, अक्षर महल की तरफ आई हुई है। तो ये 4 हार राजी महाराज ने जो है सखियों के हृदय के ऊपर, हृदय के ऊपर उनको धारण कराए हैं। तो इसका भी भाव बातनी में यही है, ब्रज, रास, जागनी और धाम। धाम का मतलब वापिस जब हम रूह वापस घर की तरफ मुड़ेगी, तो परम धाम के जो सुख लेगी, जैसा कि अभी विजय भाई साहब चर्चा में भी बता रहे थे कि किस प्रकार से हमें परात्म के सुखों को लेना है। तो जब हम वो परात्म के सुखों को लेने लग जाएंगे, तो समझिए कि हमारी जागनी जो है पूर्णता की ओर है। और पूर्ण तब होगी जब हम श्यामा महारानी के स्वरूप को धारण करेंगे। और श्यामा महारानी के स्वरूप को धारण करवाएगा कौन सुंदर साथ जी? ये बात बस हमेशा याद रखिए कि हमारे सदगुरु महाराज जी के दिल में जो विराजमान श्यामा महारानी है, उनके चरणों को हमको नहीं छोड़ना। बिल्कुल भी उनके चरणों को हमने जो है छोड़ना नहीं है, और बल्कि उनके चरणों को कस के पकड़ना है। इतना कस के पकड़ना है कि उनके चरण हमसे छूटे नहीं। अगर माया छुड़ाना भी चाहे, तो भी हम उनके चरणों में रहें और उनके चरणों की बरकत, शफ़क़त से जो है हम उनके चरणों को ना छोड़ें। सुंदर साथ जी, ये काम केवल वही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता इस कार्य को। अब ये तो सुंदर साथ जी मूल मिलावे में अब जैसे एक सखी का श्रृंगार है, वैसे ही सारी सखियां मूल मिलावे में वैसे ही बैठी हैं सुंदर साथ जी। और जैसा एक का श्रृंगार है, वैसा ही सबका है। सबकी साड़ियों के रंग जुदा-जुदा हैं। अब साड़ियों के रंग भी जैसे ही आपको अपनी साड़ी का रंग परिवर्तित नज़र आए, तो आप सोचो कि आपकी जागनी हो रही है। अब उसमें से जो राजी महाराज ने जो हमारे हृदय के ऊपर, हैड़े के ऊपर जो 4 हार अंकित किए हुए हैं, उन 4 हारों की लीला धाम धनी हमें कहाँ पर दिखा रहे हैं? अक्षर महल के माध्यम से, अक्षरधाम के माध्यम से, इस संसार में धाम धनी हुक्म के माध्यम से हमारी श्रोताओं को वो यहाँ पर लेकर आए हैं सुंदर साथ जी, और हमें वो खेल जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन अब सुंदर साथ जी खेल देखने का समय नहीं है, घर वापस चल के अपने धाम धनी से मिलने का समय है। तो धाम धनी इस हमें जो है घर वापस ले जाने के लिए हमें श्यामा महारानी को उन्होंने भेजा है और वो घर हमें बुलाने के लिए आई है। अब सुंदर साथ जी थोड़ा-सा यहाँ पर अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जो सुंदर साथ की जो परम धाम में जो सखियां है, परात्म के तन है, उनकी सुरता जिन जिन जीवों पे आई हुई है, अब उन जीवों को जो है घर वापस चलना है।
अब कुछ सुंदर साथ जो है कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारी चितवनी नहीं लगती। तो सुंदर साथ जी राजी महाराज की, मेरी श्यामा महारानी की कृपा से थोड़ा सा उन्होंने जो मुझे समझाया है वो मैं सब आपके समक्ष रख रही हूँ। किसी को अच्छा लगे तो उसको ग्रहण कीजिएगा। तो धामधनी जो है इस संसार में हमको लेके आए सुंदर साथ जी। जिस प्रकार से सुंदर साथ जी परम धाम में कमल की शोभा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे अंदर भी कमल की शोभा है। अब वो किस प्रकार से है सुंदर साथ जी, जैसा हम सब ने सुना भी है कि राज्य के चरण कमल और नाभि कमल और हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और शीश कमल। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी वही जो कमल के जो फूल हैं वो हमारे अंदर भी विराजमान है, क्योंकि हम राजी महाराज के ही तो तन है, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरे दिल। तो हम राजी महाराज के जब तन है, और तो वही लीला जो राजी के दिल में है वही श्यामा जी के हैं और वही हम सब सखियों के दिलों में है। तो हम सब सखियां जो है उनके दिलों में भी सुंदर साथ जी ऐसे ही फूल अंकित हैं सारे। लेकिन यहाँ पर उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा राजी महाराज ने अलग बताया है। वो ये बताया है कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो है सुंदर साथ जी 7 चक्र होते हैं, जिसको कि रूट चक्र कहते हैं और क्राउन चक्र कहते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमारे जो ये चक्र हैं, अब इनमें जो चक्र हैं, इनमें जो है फूल बने हुए हैं, वो भी कमल के फूल बने हुए हैं। कोई 8 पंखुड़ी का है, कोई 12 पंखुड़ी का है, कोई 16 पंखुड़ी का है, और जो सबसे ऊपर जो क्राउन चक्र है, वो जो शीश कमल पे शोभायमान है, वो सुंदर साथ जी वो 1000 पंखुड़ी का है। अर्थात हमारी लीला यहाँ से शुरू होती है। और जो सुंदर साथ जिन सुंदर साथ का ध्यान नहीं लगता, अगर सब सुंदर साथ इन चक्रों पे अपना थोड़ा-थोड़ा ध्यान लगाएं, क्योंकि वो राजी की चितवनी करने बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार से धामधनी को पाएं, किस प्रकार से उनको रिझाएं। तो क्यों क्यों नहीं हम उनको पा सकते? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारे अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि राजी महाराज ने वाणी में कहा है, प्रेम खोल देवे सब द्वार। ये सारे जो चक्रों के दरवाजे हैं जो है प्रेम खोल देता है। अब वो प्रेम कैसे खोलता है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं सुंदर साथ जी। जब देवचंद्र जी के चरणों में श्री मेहराज ठाकुर आए, तो जैसे ही श्री मेहराज ठाकुर के सिर पर देवचंद्र जी ने अपना हाथ रखा, तो सुंदर साथ जी उन्होंने सिर पे हाथ रखते ही उनके अंदर के सारे चक्र जो है खुल गए, खिल गए। हमारे अंदर जो ये कमल है, ये उल्टे हुए हुए हैं। हमको जो है राजी महाराज की मेहर से, सदगुरु महाराज जी की कृपा से इन कमलों को जब हम सीधा कर लेंगे, अर्थात हम जब चितवन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, जब हम इनको सीधा कर लेंगे तो सुंदर साथ जी हमारी चितवनी खुद ब खुद लगने लग जाएगी, आपको लगानी नहीं पड़ेगी। आप बैठेंगे और आपका ध्यान पहुंच जाएगा कहाँ? जहाँ धामधनी हमारे को ले जाना चाहते हैं, मूल मिलावे में। तो उस तरह से जिस प्रकार से देवचंद्र जी ने श्री मिराज ठाकुर के ऊपर रखा और श्री प्राणनाथ जी ने, श्री जी साहेब जी ने छत्रसाल जी के शीश कमल पर जब अपना मेहर भरा हाथ रखा, और उनके शीश कमल पे तो धामधनी ने मेहर का रुमाल भी रखा, तो उनके अंदर के सारे चक्र जो है सुंदर साथ जी खिल गए, खुल नहीं गए। राजी महाराज की तो कृपा, मेहरबान वो इतने हैं, वो 1 मिनट में कुछ से कुछ भी कर देते हैं। तो उनके जो सारे चक्र थे अंदर के जो है वो खिल गए। अब जब अंदर आप सोचिए, हमारे हमारे तनों के अंदर, हमारे हृदय में, हमारे नाभि में, हमारे जो रूट चक्र है, मूलाधार जो चक्र है, उन चक्र में जो फूल हैं, वो सब खिले हुए हैं। तो हम अपने धामधनी को कैसे नहीं रिझाएँगे? जब कोई व्यक्ति जब प्रसन्नचित होता है, तो कहते हैं कि आज लग रहा है कि इसका दिल का फूल खिला हुआ है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी धामधनी ने हमारे अंदर भी उन्हीं फूलों को अंकित किया है। बस वो माया के कारण उनका जो मुख है वो उल्टी तरफ है, अंदर की तरफ है। तो जब वो अंदर की तरफ है, तो हम जो है हमारी चितवन नहीं लग सकती सुंदर साथ जी, हम उसमें नहीं जा सकते। धामधनी अपनी कृपा से धीरे-धीरे वो चीज़ें करते तो हैं, लेकिन अगर सब सुंदर साथ भी इन
चितवनी को, जो हमारे सदगुरु का अंतिम आदेश भी था, वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं है, उसको अगर हम लेकर चलें और चितवन की तरफ अब सुंदर साथ जी आगे बढ़े, तो जब हम इन चक्रों में सुंदर साथ जी ध्यान लगाएंगे सदगुरु महाराज जी की कृपा से, सुंदर साथ जी ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि धाम धनी की कृपा के बिना कोई भी, सदगुरु महाराज जी की कृपा के बिना कोई भी कार्य आप नहीं कर पाएंगे। उनकी कृपा तो अति आवश्यक है। तो जब वो अपनी कृपा करेंगे, अपना मेहर भरा हाथ रखेंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी जब हम चितवन भी हमें सदगुरु ने सिखाई थी, तो उस समय उन्होंने यही बताया था कि आप अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करो, वो आपके सामने आएंगे और वो अपना मेहर भरा हाथ आपके सिर पर रखेंगे। तो सुंदर साथ जी उसका यही भाव था कि जब हम रोज रोज उनकी मेहर को प्राप्त करेंगे, उनके मेहर भरा हाथ, वरद हस्त उनका हमारे शीश कमल पर जब जाएगा, तो सुंदर साथ जी धीरे धीरे वो चक्र अपने आप खुलने लग जाते हैं। जब चक्र खुलने लग जाते हैं, इसीलिए सुंदर साथ को बार बार चितवनी में बैठने के लिए कहा है। जब आप बैठने लग जाएंगे और शुरुआत में तो हम उसको कल्पना के रूप में लेंगे, भाव के रूप में लेंगे कि सदगुरु महाराज जी जो है हमारा अपना मेहर भरा हाथ रख रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी एक समय ऐसा आएगा जब वो आपको पूरा महसूस होएगा कि मेरे सदगुरु महाराज जी जो है अपना मेहर भरा हाथ मेरे शीश कमल पर रख रहे हैं। जब वो शीश कमल पर हाथ रखेंगे सुंदर साथ जी, तो अंदर के सारे चक्र जो बंद हुए पड़े हैं, वो उल्टे हुए हुए हैं, अर्थात जो माया की तरफ लगे हुए हैं, वो पहले तो खुलेंगे और जब वो खुल जाएँगे, तो सुंदर साथ जी, जब हम रोज़-रोज़ ध्यान करेंगे, चितवन करेंगे, तो फिर वो फूल जो हैं, खिल जाएँगे। तो ये धाम-धनी हमें जो है, हमें वाणी में जो कहा है उन्होंने ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, तो धाम-धनी इस तरह से हमें जो है अपने समान बनाने के लिए आए हैं। ये हमारे सुंदर साथ जी धाम-धनी ने हमारे जीवों को ये शोभा दी है कि किस प्रकार से हमारे जो जीव हैं, माया में लिप्त रहने वाले, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, मद में रहने वाले, उन सबको इन सब चीज़ों से छुड़ाकर हमारे अंदर के जो दरवाजे हैं सारे, नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे दरवाजे, सुंदर साथ जी एक बार मैं चक्रों के नाम बता देती हूँ। जो सबसे पहला चक्र है, वो कौन-सा है? वो मूलाधार चक्र है। उसके बाद जो है स्वादिष्टान चक्र है, उसके बाद मणिपूरक चक्र है, उसके बाद सुंदर साथ जी हमारा हृदय चक्र है, उसके बाद विशुद्ध चक्र कंठ चक्र है और उसके बाद हमारा जो जिसको कि थर्ड आई बोलते हैं, वो हमारा आज्ञा चक्र है और सबसे शीश कमल पर जो है कौन विराजमान है? हमारे सदगुरु महाराज जी का वृद्ध हस्त विराजमान है। तो वहां पर जो है हजार पाखड़ी का कमल का फूल, हमें जब हम ध्यान करते हैं, चितवन करते हैं, तो सुंदर साथ जी ये सदगुरु हमें ये नियामत देते हैं। जब वो ये नियामतें देते हैं, तो ही ये बातें सब समझ में आती हैं कि किस प्रकार से जो है हमारा सदगुरु महाराज जी जो है हमें किस प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर तक लाकर हमारा जो क्राउन चक्र है, अर्थात जो शीश कमल पर जो चक्र है, उसको क्राउन चक्र बोलते हैं। सहस्त्र द्वार चक्र भी उसको बोलते हैं। वहां पर जो है हजार पाखड़ी के कमल का जो फूल है, वो हमें खिला हुआ नजर आता है कि जो, और यही कमल का फूल जिस पे हम सुंदर साथ जी मूल मिलावे में विराजमान है और यही फूल जो है धाम धनी के सिंहासन के नीचे चरणों में विराजमान है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी अगर हम अपने सदगुरु महाराज जी की कृपा से रोज ध्यान में चितवनी में बैठें, तो धीरे धीरे ये सब आपके अंदर के जो दरवाजे हैं वो सब खुलने लग जाएंगे और जब दरवाजे अंदर से खुलेंगे सुंदर साथ जी, फिर सुंदर साथ जी को जो है ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा चितवनी के लिए। वो धीरे-धीरे जब अंदर की चीजें ही आपकी, अर्थात अंदर की चीजें माया आपसे हटी होगी और चक्र खुले होंगे, तो आप जो है धाम धनी को अपने दिल में हर पल यहीं पर महसूस करोगे। क्योंकि वाणी में राजी ने कहा है, मैं तुम्हारे सहरक से भी नजदीक बैठा हूँ। तो वो सहरक से नजदीक हमें क्यों नहीं पता चलता? क्यों नहीं हम उस बात को महसूस कर पाते? वास्तव में ही राज्य हमारे सहरक से नजदीक है। बस एक बात सुंदर साथ जी बार-बार एक बात यही दोहराना बार-बार चाहती हूँ कि अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों को नहीं छोड़ना। अब हमारा जो मूलाधार चक्र है,
वो हमारे सदगुरु महाराज जी के सुंदर साथ जी चरण कमल है। और हम जब हम उनसे हटेंगे, क्योंकि हमारा मूल वही है, जिस प्रकार से मूल मिलावे में राजेश श्यामा जी के चरण कमल है, और इस संसार में सदगुरु महाराज जी के जो चरण कमल है, वही हमारा मूल है, वही हमारा मूलाधार चक्र है। और उसी से, उन्हीं चरणों से, उन्हीं मूलाधार चक्र से हमें जो हृदय कमल का जो चक्र है, हमें सुंदर साथ जी वहां पर जाना है। और उस हृदय कमल में जब हम देखेंगे, सदगुरु महाराज जी के दिल के हृदय कमल में हमें श्यामा महारानी दिखेंगी। और जब हमें वो श्यामा महारानी का स्वरूप दिखेगा, तो सुंदर साथ जी हमारी जो है आत्म जागृति उस दिन से शुरू होगी। क्योंकि जो सदगुरु का जो तन है, वो हमारे जीव को हुक्म के तले लाकर रखता है, पकड़ कर रखता है। और जो हमारी श्यामा महारानी है, जो परम धाम के हमें लाड प्यार, हेत प्रीत स्नेह यहाँ पर हमें वो देने के लिए आई हैं, तो वो हमें उनके सदगुरु महाराज जी के दिल से ये सारी चीजें मिलती हैं सुंदर साथ जी। तो हमारी जो है अपने सदगुरु महाराज जी के दिल में, अर्थात चरण से दिल तक की ये यात्रा है, जो है हर सुंदर साथ को पूरी करनी है। एक बार फिर मैं कहूंगी, सब सुंदर साथ जो है सदगुरु महाराज जी को अपने चरणों, अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों को ना छोड़ें। क्योंकि सुंदर साथ जी, हम कितना भी ऊंचा चले जाएं, कितनी भी चितवनी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो राजी महाराज ने परम धाम में जो बनाया हुआ है कि इश्क जो है हमें श्यामा महारानी से ही मिलना है, तो वो भी बात यहाँ पर भी लागू होती है। हमें जो है हमारे सदगुरु महाराज जी हमारा हाथ पकड़ कर हमें जो है परम धाम के अंदर श्यामा महारानी जो है हमें लेकर जाएंगी। तो हमारी जो जागनी की जो जो ये यात्रा है, जागनी का ये जो चरण है, हमारा तब पूरा होगा कि जब हमारा ऊपर क्राउन चक्र जो सहस्त्र द्वार है, वहां पर हमारा जो फूल खिला हुआ होगा, यही फूल जो है हमें वहां पर मूल मिलावे में, जो मेरी परात्म जिस फूल के ऊपर बैठी है, तो ये आत्म और परात्म का जो है मिलन होगा। तो ये जो चेतन है, ये वहां पर जाकर उस चेतन में विलीन हो जाएगा। और जब उस चेतन में ये विलीन होगा, तब परम धाम के परात्म के जो सुख है, श्यामा महारानी के जो लाड प्यार है, वो इस संसार में उस रूह को तब मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें, जिस प्रकार से सदगुरु के चरणों से दिल तक जाना है, और उस दिल से फिर हमें मूल मिलावे में वापस अपने उस फूल पर जाना है, जिस फूल पर मेरी परात्म अपना श्रृंगार सजकर बैठी हुई है। और उस श्रृंगार को धीरे धीरे हमें किस श्रृंगार में परिवर्तित करना है, श्यामा महारानी के श्रृंगार में सुंदर साथ जी परिवर्तित करना है। और हम किस प्रकार से, जब हमारा वो श्रृंगार आ जाएगा, तो हम जो है हमारी आत्म जागृति हो जाएगी। तो जो यात्रा हमने मूल मिलावे से शुरू की थी, वापस मूल मिलावे में ही खत्म होगी। क्योंकि हम सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने वाणी में बताया है, सुपन होत दिल भीतर रू कहूं ना निकसत। जो सारा भी खेल चल रहा है, वो परात्म के दिल में राजी महाराज के दिलों से कनेक्शन से चल रहा है। तो वापसी हम उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। सुंदर साथ जी, आज इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी।